जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले, बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाने के लिए और अल्लाह का घर जिसे मस्जिद कहते हैं, इस मस्जिद का तारुफ, इंट्रोडक्शन तमाम लोगों में, चाहे वो हिंदू भाई हों, ईसाई सिख भाई हों, सब में पेश करने के लिए रहमत ग्रुप ने बेंगलुरु की मस्जिद नूर में एक ख़ास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर हिंदू भाई भी आए हैं, सिख और ईसाई जैन बुद्ध भाई भी यहाँ आए हुए हैं और तमाम मिलकर उस पालनहार की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई किब्रियाई सुन रहे हैं। पूरे ज़मानों में अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रहमत ग्रुप की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए इस प्रोग्राम का नाम था विजिट माय मॉस्क। खास तौर पर बिरादरान वतन के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। मस्जिद के बाहर गुजरने वाले, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या किसी और धर्म के लोग, मस्जिद को बाहर से तो देखते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर आने का मौका शायद ही उन्हें मिला होगा। लिहाजा रहमत ग्रुप ने ये खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध तमाम धर्म के लोगों को मस्जिद आने की दावत दी और इस दावत पर कई हिंदू भाई, ईसाई, सिख ईसाई यहाँ पहुंचे और मस्जिद में बताई गई बातों को गौर से सुना। अजान किसे कहते हैं, वजू क्या है, नमाज कैसे अदा की जाती है, दुआ कैसे मांगते हैं, मस्जिद के मेंबर व मेहराब क्या हैं, मस्जिद के आदाब क्या हैं, इस तरह मुकम्मल जानकारी यहाँ फराहम की गई। एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। रहमत ग्रुप ने इससे कबल मोदी मस्जिद में भी विजिट माय मॉस्क प्रोग्राम मुनक़द किया था। मोदी मस्जिद के बाद मस्जिद नूर में भी ये खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। यहाँ आए हुए कई लोगों ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उन्हें पहली मर्तबा मस्जिद को अंदर से देखने का, मस्जिद को करीब से देखने का मौका मिला है, इस्लाम के बारे में जानने का मौका मिला है। तमाम ने इस बात पर जोर दिया कि एक दूसरे के मजहब को जानना, एक दूसरे के मजहब को समझना, एक दूसरे के मजहब की कदर करना जरूरी है। इससे गलत फहमियां, दूरियां खत्म होंगी और भाईचारा मजबूत होगा। क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ धर्मों का मुल्क है, लेकिन चंद ताकतें पावर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए लोगों को डिवाइड करती रहती हैं। लिहाजा ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए मुल्क में यूनिटी, इत्तेहाद, भाईचारे को मजबूत करने के लिए इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए। इस मौके पर वतन से मोहब्बत का पैगाम देते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूबसूरत गीत ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हम सब का है, खूबसूरत गीत पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जहाँ पे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे हाथ सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मन ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी पे जिंदा अपने पीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी
सूली पे जिंदा अपने पीर की इज्जत रखूंगा मैं, मिटाऊं डोरियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं, लहू का आखिरी खतरा वतन का हो गवारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। Namaskaram. My name is Komal and I've come from Rajrajeshwari Nagar. And I've specially come for Shabana, my friend, my 35-year-old friend, 35 years since we are friends with from over 35 years. And she called me, I'm here for her. And I got to know about the mosque, the architecture, everything they explained so beautifully. I actually learned so many things here, like from the Wadu to how you step into the mosque, cover your hair, and so many things. And it was a wonderful experience altogether. Right from the beginning, how they looked after us, treated us so beautifully, so humbly, so politely, and so affectionately. I'm really impressed. Thank you so much. I'm really honored and blessed. Thank you. कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जक्कुर से आया हूँ। इससे पहले कभी नहीं गया था, फर्स्ट टाइम देखा है अंदर क्या होता है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी रिलीजन की, उनके कॉन्सेप्ट्स की। एट द एंड ऑफ द डे सब रिलीजन्स एक ही है, सो वही समझ में आया और अच्छा लगा उन सबसे मिलके और सबने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। सो थैंक यू टू रहमत ग्रुप। तो मिसकंसेप्शंस रहते हैं, मिसकंसेप्शंस रहते हैं, समझ नहीं है इसलिए मिसकंसेप्शंस थे, अभी थोड़ी समझ है तो मिसकंसेप्शंस दूर होंगे, तो ऐसा और भी करना चाहिए। पहली बार आई हूँ। हाँ, कहाँ से आए हैं मैडम आप? मतिकरी बेंगलोर से। तो कैसा लगा आपको, कैसे महसूस हुआ यहाँ आने के बाद? Yeah, everything very pleasant and actually clean and also the point about the cleansing process वो भी अच्छा है और ह्यूमैनिटी का वो थीम लगाते हैं वो वेरी अच्छा लगता है। तो ये ऐसा इनिशिएटिव होनी चाहिए कि कम्युनिटी में जो आज की आप देख रहे हैं सोसाइटी में, इसे जो ख़त्म करना है तो ऐसे कदम उठाने चाहिए। वो एक्चुअली वेरी नेसेसरी। सबको इन बातों को मन में रखना है और प्रैक्टिस करना है। तो आज के सोसाइटी के लिए क्या संदेश रहेगा आपको, आपकी चैनल से? सबको पीस के बारे में सोचना है और बंधु जैसे ट्रीट करना है सब लोगों को। अहिंसा नहीं करना, अहिंसा को प्रैक्टिस करना। जैसा कि मैडम ने बताया, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य अहिंसा जो गांधी जी का तत्व है, आज वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, हिंदुइज्म में हम बोलते हैं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। दैट मीन्स एवरीबडी शुड बी हैप्पी, all the animals and the environment, everything should be peaceful and happy. So we should give more impetus to that, and even I learned even Islam also preaches the same thing, and we should educate this and live in peace and harmony with brotherhood and with more of love. Thank you. तो आपको पहली बार आना हुआ सर, कैसे पहले आप आए मस्जिद? हिंदी में थोड़ा बोलिए। मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। मैं ईरान में काफ़ी मस्जिद विज़िट किया था, लेकिन इधर पहली बार आया था। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ एंड इधर आने से बहुत अच्छा महसूस भी हुआ। थैंक यू सो मच। ओके, क्या पैगाम आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से? एब्सोल्युटली इसमें क्या है ना, हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, कुछ भी हो, ये संदेश भगवान का एक ही होता है, लिव टुगेदर, लिव इन पीस। सब अच्छा रहो, कुशल रहो, खुशी से रहो, वही है, शांति से रहो। थैंक यू। बताइए, कहाँ से आप आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आज मस्जिद आप आए? I basically am a Rajput, okay, and I don't belong to this place. हम लोग सभी प्रोफेशन के वजह से यहाँ पे हैं। मेरे पापा आर्मी में हैं, तो we have shifted here. And well, as far as being here is concerned, I'm extremely happy, very very happy.
It feels great. I've always dreamt of, wanted to come into how it feels getting into a mosque, because मैं चर्च गई हूँ, मैं सारे मंदिर गई हूँ, मॉस्क में अलाउड नहीं थी, बट आज इतनी खुशी हो रही है इन सब से मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है. It's that real love, real unity and everything. I feel it's amazing. Thank you. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನಾವು ಬಂದು ಬಾನೇಶ್ವಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಹೋಗಿದ್ರ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಮಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. I have seen the masjid, but just a masjid I have gone inside. But with the prayers, this was very great. Thank you. कैसे महसूस हो रहा है इस मस्जिद को देखकर, यहाँ आकर? I think what we witnessed today in this sacred place, I think it is the call of times, but one thing that I could take from here is the message of compassion which they gave here. It's about compassion. And as in Buddhism, the basic doctrine is the doctrine of compassion. And the Dalai Lama said, if you want to be happy, you practice compassion. And if you want others to be happy, you must practice compassion. तो आज के हालात अलग हैं. आज जो है समाज में हम देखते हैं जिस तरह से तनाव है, नफरत है, हेट है, एक दूसरे मजहब के खिलाफ बोला जाता है, तौहीन की जाती है. तो कैसे सिचुएशन को बदल सकते हैं? Again, ये तो हमें ये जानना होगा कि why this is happening. While हर मजहब बोलता है peace, compassion, brotherhood. Everybody talks, all religion talk about the same words. But yet every conflict, every war is justified in the name of religion. So it is not that there are any differences in the religion. The question here is the misuse of those religions or those ideologies, and that misuse is got to do nothing with any religious fundamentals or religious ideologies. It's about the misuse of religion. इस तरह की कोशिश मस्जिद की जानिब से भी है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ये. गुरु नानक देव जी ने बोला है कि मानस की जात सबे एक है पहचान. हम सब एक हैं, लेकिन ये जैसे फादर ने भी बोला कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग चीज़ है. तो इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को, अलग अलग मज़हब के लोगों को गुमराह करके उनको आपस में लड़ाया जा रहा है. तो हमको इस चीज़ से बाहर निकलना है, और इसी चीज़ को हम मान के यहाँ आए हैं. जब हमें मस्जिद वालों ने बुलाया तो हमें ऐसा कुछ बेगाना नहीं लगा, ये सब हमारे अपने ही हैं बोल के हमको लग रहा है. और जो हम गुरुद्वारा में प्रैक्टिस करते हैं वो सेम चीज़ें आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो. कुछ फ़र्क तो है नहीं. तो फ़र्क जो दीवारें खड़ी की जा रही है, ना कि कोई असलियत में कोई दीवार तो है ही नहीं है हमारे आपस में. लेकिन पॉलिटिक्स के फायदे के लिए लोगों को डिवाइड किया जाता है, वो तो सबको पता है. हाँ. लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के सामने उनके लपेटे में हम आ जाते हैं. दैट शुड नॉट हैपन एनी मोर, क्योंकि आजकल जनता भी थोड़ी सयानी हो रही है और थोड़ा मैच्योरिटी से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए. थैंक यू. आज यहाँ पर आप आए, मस्जिद आए, तो क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? ओके, इधर हम आए हैं कि बहुत लोग दूसरे दिन के लोग आए हैं, उनको एक वो अनुभव चाहिए था, एक्सपीरियंस चाहिए था. ओके, और इस्लाम का इसका एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए आए हैं. और मैंने बोला था कि हमको इस मस्जिद में हम बहुत बार नमाज पढ़े हैं
और हमें क्या हुआ कि हम सारे लोग एक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। वही मैं मैसेज देता हूँ, हम सब एक हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो आज क्यों नफरत पाई जाती है समाज में, जो इतना तनाव है, टेंशन है, हेट है, कैसे ये दूर हो सकता है, कब होगा है? इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, मैंने बोला है कि वी टू राइज अबाउ रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी और फ्रॉम पेटी पॉलिटिक्स। हमारे पॉलिटिशियंस को डिवाइड करते हैं और हम रिलीजन सबको यूनाइट करना चाहिए। हमको बोलना है कि डोंट यूज रिलीजन ओके टू डिवाइड पीपल, रादर यू बी पॉलिटिशियंस बी डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, बट हम क्या करना है कि हम सब रिलीजन सब हम एक होना चाहिए। हम देखते हैं सोशल मीडिया में एक दूसरे मजहब के खिलाफ, उनके धर्म गुरुओं के खिलाफ आप ऐसे वैसे कमेंट्स होते हैं, इससे समाज में जो है दुश्मनी और भाईचारा खराब हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनको इनके ही दिन नहीं मालूम और दूसरों के दिन नहीं मालूम, इनके दिन मालूम होना चाहिए और दूसरे दिन की कैसा वो प्रैक्टिस वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब दिनों एक ही बोलते हैं, सब लोगों का प्यार करो, सब लोगों का अच्छाई करो, सब लोगों की सेवा करो, ऐसे बोलते हैं। तो यही संदेश है। यस, Actually, it is a different experience for us. We actually see from the outside. Today, we are able to see what is happening, how they do the prayer, and it's a bit awareness for us. What do you do, sir? I'm working as software in Dell. So first time you visited the masjid? I think recently I went to Nagaur. There we visited the mosque, but not elaborately. But here it is In like Bangalore? No. This is the first time that we are coming. So what is your message to the society, to today's world? It will be like peace, that we live in harmony, where we respect each other. That's what I used. How do you see this initiative? Well, it is a wonderful initiative. One of my friend Mudassar invited me, and we are very good friends. So today I came and I saw what happened, and a group of friends over here, they showed what are the different processes to be followed, and I'm really thankful for inviting us, and I hope we can grow in oneness and love in the community with harmony. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ತಾವು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಸ್ಜಿದ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಂದಾಗಿದೆ. जी बताइए सर कि आज मस्जिद आए हैं आप सब लोग, बड़ी जमात में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये भी अल्लाह का घर है, जैसे गुरुद्वारा अल्लाह का घर है, जैसे मंदिर अल्लाह का घर है, जैसे चर्च अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। यहाँ पर अल्लाह की ही सिफ्त सलाह की जाती है। बहुत खुशी हुई। तो आज के हालात में कितना ज़रूरी है एक दूसरे मजहब को समझे, जाने, और समाज में जो है यूनिटी रहे। यूनिटी ज़रूरी है आज जहाँ पर यूनिटी ख़त्म हो रही है। सर, ये अपनी अपनी सोच है कि यूनिटी खत्म हो रही है। यूनिटी कभी ना खत्म हुई थी, ना कदम कभी होगी, क्योंकि हम सब जो हम मानते हैं कि उस भगवान की औलाद हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होगी। कुछ सोच कुछ समय के लिए होती है, और सोच समय के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन यूनिटी कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं जो पावर के लिए या किसी और फायदे के लिए लोगों को डिवाइड करते हैं या समाज में जो है अशांति पैदा करते हैं? सर, ये आज से नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। हमने उसके अंदर भी रहना है, उसको भी सहना है, और आगे को भी सहना है, और साथ उससे सीखना है कुछ। हाँ। वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो कैसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ सभी एक दूसरे को प्यार करें, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, सभी अल्लाह के बंदे हैं ना, सब भगवान के बंदे हैं ना, तो समय मिलजुल के रहना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। शुक्रिया। आप कहाँ से हैं सब लोग? हम गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से आए हैं। ये हमारे एक्स प्रधान सर जगदीश सिंह ढोडी जी हैं। ये हमारे प्रधान सर कृतपाल सिंह जी हैं, और मेन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हेमेंद्र सिंह। तो ये हमारे जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब बता चुके हैं, ये बहुत अच्छा एक मूव है मुसलमान भाइयों से। सब कौमों को आज मस्जिद में बुलाया उन्होंने। ये जो हमारे मन में एक बाउंड्रीज है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारा में जा सकते, आज उन्होंने सिखाया कि इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। ऐसे और भी ऐसे उपराले होने चाहिए कि हम अब दूसरे में जाके मिलेंगे, ये जो बाउंड्रीज खत्म होंगे। और दूसरी चीज़ है, हमारे क्या बात हुई थी, एक ही अल्लाह है,
एक ही सोच है, इंसान के लिए प्यार चाहिए और मोहब्बत चाहिए और ईमानदारी। इससे ज़्यादा क्या है? सच्चाई वही है। हम आपस में जो भी करें, लेकिन सच्चाई ये आज बताई गई कि प्यार, ईमानदारी और एक अल्लाह हम सब में है। यहाँ डिकिंसन रोड में मुस्लिम आर्फनेज में मस्जिद नूर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मस्जिद दर्शन के नाम से किया गया रहमत ग्रुप की जानिब से। यहाँ देखा गया कि बहुत सारे गैर मुस्लिम अहबाब अलग अलग कौमों के सिख, क्रिश्चियन, हिंदू बहुत सारे लोग आए हुए थे और सब लोगों ने बहुत अच्छा तासुर लेकर मस्जिद के माहौल के बारे में, नमाज के बारे में और इस्लामी तालीमात के बारे में जो कुछ उन्हें सुनाई गई उसके बारे में बहुत अच्छा तासुरात लेके गए। और जब उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ, इससे पता चलता है कि ऐसे मस्जिद दर्शन प्रोग्राम बार बार करते रहने चाहिए ताकि हमारे बरादरान वतन को मस्जिदों के बारे में, हमारे मस्जिदों में क्या होता है उसके बारे में, नमाज़ों के बारे में और इस्लामी तालीमात के बारे में और अच्छी तरह मालूमात हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू हज़रत की ज़ेर निगरानी और हज़रत ही इसके बानी हैं। हज़रत हैं भिवंडी मुंबई के रहने वाले, लेकिन हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना गोया कि पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन मुख्तलिफ़ ज़िलों का, सूबे का दौरा होते रहता है और यही फ़िक्र है कि हर जगह इंसानियत आम हो, सलामती आम हो, नफ़रतें ख़त्म हो, मोहब्बतें बढ़े, एक दूसरे को समझने का ये माहौल बने और इंसानों के दिल के अंदर जो गंदगियाँ हैं वो ख़त्म होकर सब अल्लाह से जुड़ जाएँ। और मुसलमानों के अंदर जो कमी है, उस कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने नफ्स का तज़किया नहीं है, दिल ख़राब है, तो उसकी इस्लाह हो जाए और सब अल्लाह से जुड़ जाएं और फिर एक ऐसा किरदार पेश करें दुनिया में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साल ज़िंदगी में एक नमूना कायम करके गया। तो इसी मकसद के तहत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बिअसत का मकसद था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी आप सारे आलम के लिए मर्सी बनाकर भेजे गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमत कहा गया, उसी रहमत से लेकर इसे रहमत ग्रुप बनाया गया ताकि हर इंसान के दिलों के अंदर रहमत भरे और वो सारी इंसानियत को रहमत पहुँचाएँ। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं मोहम्मद सुहेब उस्मानी कासमी, मैं हज़रत का खादिम हूँ और रहमत ग्रुप का भी खादिम हूँ। कितने दिनों से आपने इसके लिए मेहनत की? एक्चुअली क्या होता है, ये रहमत ग्रुप का जो है हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने मोदी मस्जिद में इस प्रोग्राम को किया था, वहाँ भी हमारा यह था। इसके लिए एक बहुत बड़ी शुरू से एक होमवर्क होता है, जिसके लिए जैसे ही जो अपने ग्रुप के जो अपने पर्सनल दोस्त हैं, पहले उनको इनविटेशन दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि इसका मकसद क्या है और उसके बाद उनका डेटा कलेक्ट होता है, उनको हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है और उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पर एक फ्रेंडशिप टीम होती है। जो भी उनको दोस्त होते हैं वो उनको पर्सनली फील कराते हैं कि कंफर्टेबल होता है। फिर हर एक साथी इस मस्जिद का दौरा कराता है कि मस्जिद क्या है, तो उनको आने से पहले ही जैसे ही आएंगे उनको खुशामदीद कहा जाएगा। फिर उसके बाद इनको वज़ू कराएंगे, वज़ू क्या चीज़ है वो बताएंगे, इनको एक मिसवाक और एक टोपी और कुछ हदिये में बुक्स दी जाती हैं। इसके साथ जैसे होगा हमारे यहाँ जितने भी एक्टिविटीज़ हैं और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है पूरी मस्जिद में। उन चीज़ों को वन बाई वन समझाया जाता है कि ये क्या है। फिर यहाँ पर मस्जिद का मेंबर क्या हैसियत रखता है, यहाँ पर क़िबला क्या है और नमाज कैसी होती है और नमाज कहाँ से लीड की जाती है, इन तमाम चीज़ों को बनाकर उनको समझाया जाता है और उनको एक कंफर्टेबल फील होता है कि मस्जिद क्या है। इसके बाद जो है ना, फिर हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद वो शुरू होती है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मेरा नाम तनवीर है, मैं खादिम हूँ रहमत ग्रुप का।